नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। चमोली जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के कपाट आज रात 9:07 पर शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे। इस वर्ष 45,50,000 से अधिक तीर्थ यात्रियों ने केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन किए। चंपावत और उत्तरकाशी जिला स्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ और नैनीताल जिले के सभी सरकारी स्कूलों में 12 सदस्यीय महिला प्रेरक समूह का गठन किया जाएगा। समाचारों के साथ मैं सुशील पुरोहित और अब समाचार विस्तार से। चमोली जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के कपाट आज रात 9:07 पर शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे। इसके साथ ही इस वर्ष की 4 धाम यात्रा का भी समापन हो जाएगा। कपाट बंद होने के साक्षी बनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंच चुके हैं। इस अवसर पर मंदिर को कई क्विंटल गेंदे के फूलों से सजाया गया है। इस वर्ष 14,25,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए हैं। मंदिर के सहायक पुजारी विनय कुमार डिमरी ने बताया कि शाम 8:10 पर शयन आरती होगी तथा इसके बाद कपाट बंद की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। रावल जी द्वारा भगवान बद्री विशाल का अभिषेक पूजन अर्चन किया जा चुका है और रात्रि में भगवान बद्री विशाल के पूजा अभिषेक करने के उपरांत आज भगवान पर फूलों का मुकुट लगाया जाता है और भगवान बद्री विशाल पर घी लगाया जाता है और उनको कंबल ओढ़ाया जाता है। इसके बाद ही भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया कि कपाट बंद होने के बाद कल सुबह श्री उद्धव जी और श्री कुबेर जी उत्सव विग्रह आदि गुरु शंकराचार्य जी की गद्दी के साथ योग बद्री पांडुकेश्वर को प्रस्थान करेंगे। गौरतलब है कि 10 मई से शुरू हुई 4 धाम यात्रा में इस वर्ष 45,50,000 से अधिक तीर्थ यात्रियों ने केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन किए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विद्यार्थियों से भारत के पुनर्निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। देहरादून में एक निजी स्कूल के वार्षिक समारोह को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने कहा कि विद्यार्थी जीवन विद्यार्थियों के लिए जीवन का सबसे स्वर्णिम काल होता है। उन्होंने कहा कि विद्यालय में शुरुआत अगर विशिष्ट ज्ञान और गुणों से होती है तो जीवन बेहतर होता है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि जब भी वे उत्तराखंड आते हैं तो उन्हें नई ऊर्जा और प्रेरणा के साथ काम करने की नई दिशा मिलती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने पिथौरागढ़ जिले के मुआनी में सरस्वती विद्यालय के नवनिर्मित भवन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर भागवत ने कहा कि स्कूली शिक्षा उन्हीं के लिए लाभदायक है जो इसका उपयोग करना जानते हैं। उन्होंने कहा कि सभी को शिक्षा के विद्या भारती एजेंडे को बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि यह एक व्यक्ति को न केवल बल्कि पूरे समाज का ध्यान रखने की शिक्षा देती है। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि यह संस्कार है और शिक्षा के मूल्य को समझने से समाज को ताकत मिलती है। टमाटर की कीमत बेहतर आपूर्ति के कारण एक महीने में 22% से ज़्यादा कम हो गई है। टमाटर का अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 14 नवंबर को 52 रुपये 35 पैसे प्रति किलोग्राम था, जो कि 14 अक्टूबर के 67 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम के मूल्य से 22.4% कम है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार जोर पकड़ चुका है। सभी राजनीतिक दल केदारनाथ सीट को फतह करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इस बीच सभी राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों का दौरा कर प्रचार कर रहे हैं। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय से धारचूला के लिए सीधी रोडवेज बस सेवा शुरू हो गई है। उत्तराखंड परिवहन विभाग के एआरएम रविशेखर कापड़ी ने बताया कि बस सेवा शुरू होने से नैनीपातल, पलेटा, सतगढ़, कनाली छीना, गुड़ौली, ओगला, अस्कोट, जौलजीबी, बलवाकोट और धारचूला के लोगों को यात्रा में सुविधा मिलेगी। श्री कापड़ी ने बताया कि बस सुबह 7 बजे जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ से धारचूला के लिए रवाना होगी, वहीं दोपहर 1 बजे धारचूला से पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय के लिए वापस आएगी। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। चंपावत जिले के गौरलचौड़ मैदान में आज से जिला स्तरीय खेल महाकुंभ शुरू हो गया है। खेल महाकुंभ का उद्घाटन करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से ग्रामीण और स्थानीय खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है। जिला युवा कल्याण अधिकारी जसवंत खड़ायत ने बताया कि जिला स्तरीय खेल महाकुंभ में चयनित बच्चों को सरकार की ओर से डीबीटी के माध्यम से नकद पुरस्कार दिया जा रहा है।
स्तरीय खेल महाकुंभ का आयोजन आज गुरलचौड़ मैदान में आयोजित किया जा रहा है। प्रथम दिवस में जो कार्यक्रम आज आयोजित किए जा रहे हैं उसमें बालिकाओं के अंडर 14, 17, 20 एथलेटिक्स, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल प्रतियोगिता यहाँ पर आयोजित की जा रही है, जिसमें विकास खंड से चयनित या विजयी प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है। और इसी प्रकार 17 से 23 तक हमारे जनपद स्तरीय प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, जिसमें 16 खेल विधाओं में प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा, जिसमें विजयी प्रतिभागियों को डीबीटी के माध्यम से नगद पुरस्कार की धनराशि भी विभाग द्वारा प्रदान की जाएगी। चंपावत में खेल महाकुंभ का आयोजन 23 नवंबर तक किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में 14 वर्ष से 20 वर्ष आयु वर्ग के 3600 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। वहीं उत्तरकाशी के मनेरा स्टेडियम में जिला स्तरीय खेल महाकुंभ का उद्घाटन गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि खेल महाकुंभ का उद्देश्य राज्य के दूरदराज क्षेत्रों से प्रतिभाओं को सामने लाना और उन्हें आगे बढ़ाना है। श्री चौहान ने बताया कि इस प्रतियोगिता में जिले के सभी 6 विकासखंडों से 3000 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। जनपद स्तरीय खेल महाकुंभ और खेल कूद प्रतियोगिता का जो आयोजन जो हमारी सरकार के द्वारा लगातार निरंतर प्रयास किया जाता है कि दूर दराज के गांव में जो हमारे तमाम युवा हैं वो कहीं दूसरी ओर न भटकें, उनके अंदर जो हुनर छुपा हुआ है वो कैसे लगातार पहले ये पट्टी स्तर पर और पट्टी स्तर के बाद ब्लॉक स्तर पर और ब्लॉक स्तर के बाद जितनी भी टीमें हमारे ब्लॉकों से जो चयनित होकर आएंगे 6 ब्लॉकों की, आज जनपद स्तर पर उनकी प्रतियोगिता है और जनपद स्तर की प्रतियोगिता में जो प्रथम द्वितीय स्थान जो प्राप्त करेंगे उनको जो है प्रदेश स्तर पर भेजा जाएगा। सामुदायिक सहभागिता को परिणामोन्मुखी बनाने के लिए नैनीताल जिले के सभी सरकारी स्कूलों में 12 सदस्यीय महिला प्रेरक समूह का गठन किया जाएगा। इस समूह में विद्यालय प्रबंधन समिति से 3 महिला सदस्य शामिल की जाएंगी, जो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की माताएं होंगी। इनके अलावा संबंधित ग्राम सभा की महिला मंगल दल की 2 सदस्य, निकटवर्ती प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत एएनएम और स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 6 महिला सदस्य भी समूह में शामिल की जाएंगी। मुख्य शिक्षा अधिकारी और जिला परियोजना अधिकारी समग्र शिक्षा नैनीताल पीएल टमटा ने इस आशय का पत्र जिले के सभी खंड शिक्षा अधिकारियों व उप शिक्षा अधिकारियों को जारी कर दिया है। नैनीताल जिला प्रशासन जिले में निवासरत दिव्यांगजनों का डाटाबेस तैयार कर उन्हें सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करेगा। इसके लिए जिलाधिकारी वंदना ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने पुनर्वास केंद्र में रिक्त पदों को भरने के लिए जल्द ही अधिसूचना जारी करने पर भी जोर दिया। लोगों में राष्ट्रीय भावना जागृत करने के उद्देश्य से छावनी परिषद ने लैंसडाउन के गांधी चौक पर 54 फीट ऊंचे पोल पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। छावनी परिषद के सहायक अभियंता समर विजय सिंह राणा ने बताया कि छावनी परिषद के अध्यक्ष ब्रिगेडियर विनोद सिंह नेगी की पहल पर ब्रिटिश काल से चले आ रहे 20 फीट ऊंचे पोल को बदलकर 54 फीट ऊंचाई वाला पोल स्थापित कर उस पर तिरंगा फहराया गया है। नैनीताल जिले के हल्दूचौड़ में पीएम श्री अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय बालक छात्रावास का उद्घाटन किया गया। इस दौरान छात्रावास की प्रबंध समिति के अध्यक्ष उप जिलाधिकारी तुषार सैनी ने सभी को शिक्षा में गुणवत्ता पर ध्यान देने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत समाज के जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस छात्रावास की स्थापना की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चमोली जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के कपाट आज रात 9:07 पर शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे। इस वर्ष 45,50,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन किए। चंपावत और उत्तरकाशी में जिला स्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ और नैनीताल जिले के सभी सरकारी स्कूलों में 12 सदस्यीय महिला प्रेरक समूह का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।